हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस देखो, आज जो हमारा टॉपिक है वो है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे आज हम लोग, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को तो रिवीजन करेंगे ही थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग nth डेरिवेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले nth डेरिवेटिव क्या होता है इसे समझेंगे। देन हम लोग इसका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो जानेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा इन सभी फॉर्मूला का प्रूविंग सीखेंगे, और फिर हम लोग इनके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इतना कुछ हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। तो ये जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है ये बीएससी वालों के लिए, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यही है। यहीं से हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, देन nth डेरिवेटिव जो आता है उससे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, nth डेरिवेटिव। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो, और जो भी करना है कर सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, कमेंट भी कर सकते हो एज यू विश। तो चलो देखते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसकी कवर कर चुका है लास्ट वीडियो में, तो हम लोग ज्यादा इस पर टाइम नहीं देने वाले हैं। देखो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, समझे क्या है हमारे पास, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमसे पूछा जाता है कि dy बाई डी एक्स निकालो, तो क्या होता है dy बाई डी एक्स निकाल देते हैं। अगर हम ये क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अगर हमसे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर मीन्स सेकेंड ऑर्डर पूछा जाता है, निकाल लेते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग ऐसे ही करते करते अगर हम लोग क्या करें, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दे इस y इक्वल टू एफ एक्स के लिए। ओके, क्या कर दें, इस y इक्वल टू एफ एक्स के लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, तो कैसे निकाला, पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, तब हम लोग n के पास पहुंचते हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है, ये जो रिजल्ट है हमारा, इस रिजल्ट को ही किसी भी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन जब फाइंड आउट करेंगे किसी भी फंक्शन का, वो क्या कहलाता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। समझ में आया, समझ में आया। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करे थे, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ही एक एप्लीकेशन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब जो अब आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या करें, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलो अब हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव समझते हैं। तो देखो अब हमारे पास क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है ये बताओ। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, अगर इस फंक्शन का हम लोग n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन का n टाइम अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर n इक्वल टू 1 होता है तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स एक बार डिफरेंशिएशन। अगर 2 होता है n इक्वल टू, तो 2 दो बार करते हैं, और क्या बोलते हैं उसे हम लोग, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप लोग, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं yn, क्योंकि देखो y1 क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स, ये डिनोट करने का तरीका होता है। ये सब हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि कैसे डिनोट करते हैं। तो yn क्या हो गया, इस y इक्वल टू एफ एक्स के लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं एफ एन एक्स मीन्स एफ डैश एक्स लिखते हैं, मीन्स क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, या फिर n लिखेंगे तो n ऑर्डर। ओके, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसे डिनोट करने का, लेकिन nth ऑर्डर डेरिवेटिव को जनरली जो हम लोग डिनोट करते हैं वो होता है d टू द पावर n y, क्योंकि y हमारा फंक्शन है यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन डी एक्स टू द पावर n। तो ये सब क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करने का तरीका। मीन्स अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे y1, तो क्या होगा वो f डैश x, या फिर इसे क्या कहेंगे, dy अपॉन डी एक्स। इसी तरीके से y2 निकालेंगे, वो क्या होगा, f डबल डैश x मीन्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल ले तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, yn इज इक्वल टू एफ एन एक्स इज इक्वल टू डी टू द पावर n y अपॉन डी, जहां पे y क्या है हमारा एफ एक्स फंक्शन, y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स। समझ में आया nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, किसी भी फंक्शन का n टाइम डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, उस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आया। देखो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि देखो हमारे पास y इक्वल टू ई टू दी पावर x है। ओके, क्या है, एफ एक्स के जगह पे ई टू दी पावर x है, तो इसका हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, मीन्स y1 निकालेंगे। देखो ये सब डिनोट करने का तरीका है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर को, सेकेंड ऑर्डर को, थर्ड ऑर्डर को, y1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स।
तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x ही। इसी तरीके से y2 निकालो फिर से, y2 का मतलब क्या हुआ, इस y1 का डिफरेंशिएशन, तो y1 हमारा क्या आया था, e टू दी पावर x, इसका अगेन करेंगे तो e टू दी पावर x। सिमिलरली n तक चलो, जहां भी जाओगे e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होगा, तो yn क्या हो गया हमारा, e टू दी पावर x ही रहेगा। तो ये yn क्या आ गया, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो ये तो एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल था। जब हम लोग बात करते हैं, छोटा सा एक और एग्जांपल ले ले, y इक्वल टू साइन एक्स। ओके, क्या लिए, y इक्वल टू साइन एक्स, तो dy अपॉन dx मीन्स y1 हमारा क्या आ जाएगा बताओ, y1 आ जाएगा cos x, y2 आ जाएगा माइनस का साइन x, मीन्स y2 मीन्स y1 का डिफरेंशिएशन, तो y1 का cos x का माइनस साइन x। अगेन हम लोग ऐसे ही करते जाएंगे, देखो y3 निकालो पहले, तो y3 क्या आ जाएगा इस पर, माइनस साइन x, तो माइनस और साइन x का cos x। तो क्या हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है, किसी बार cos x आ रहा है, किसी बार sin x आ रहा है, किसी बार cos x। तो ये एकदम फिक्स नहीं है कि कोई एक डेफिनेट फंक्शन आ रहा है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि e टू दी पावर x का कॉन्स्टेंटली e टू दी पावर x ही आ रहा था, तो देखो इसी तरीके से yn निकालेंगे, तो yn में अब हमें पता नहीं है कि sin x आएगा या cos x आएगा। तो इस केस में हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, अब कैसे बताएं कि इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला पढ़ा है nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, जो फॉर्मूला प्रूविंग के साथ आया हुआ है। अब हम लोग इस फॉर्मूला को देखेंगे कि कैसे हम लोग sin x का, cos x का, इन सब फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे डायरेक्टली। तो चलो अब हम लोग उन फॉर्मूला को देखेंगे, और उन फॉर्मूलाज को देखने के बाद क्या करेंगे, उनमें से कुछ फॉर्मूला का हम लोग प्रूविंग करेंगे, और उसके बाद हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। nth ऑर्डर डेरिवेटिव मींस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन एट n टाइम्स। ओके, समझ में आया, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया है। तो चलो फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो अब हमारे पास कुछ फॉर्मूला है nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, क्योंकि हम लोग किसी भी फंक्शन का डायरेक्टली nth ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। कुछ फंक्शन होते हैं जैसे e टू दी पावर x का हम लोगों ने डायरेक्टली निकाल लिया, लेकिन sin x का जब निकालना चाहो तो क्या हो गया, किसी बार cos x, किसी बार sin x, तो वो n के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि हम लोग कितना n इक्वल टू nth ऑर्डर में क्या ले रहे हैं। n इक्वल टू 1 ले रहे थे तो cos x आ जा रहा था, 2 ले रहे थे तो उस टर्म में sin, फिर cos, फिर sin, तो ये डिफरेंट हो जाता था। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला बना हुआ है nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, वो समझते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहला है कि जब हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो ax प्लस b की पावर m, देखो ax प्लस b टू दी पावर m है, इसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव, d क्या है यहाँ पे, d मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, n क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशिएशन, ऑर्डर क्या है n, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू दी पावर m। यहाँ पे d क्या होता है, d इक्वल टू d अपॉन dx, अगर हम लोग इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ओके, d की पावर n निकाले तो क्या हो जाएगा, d की पावर n अपॉन dx टू दी पावर n। अब जो फंक्शन रहेगा वो लिख देंगे, मीन्स ये डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का तरीका है, यहाँ पे जो रहेगा वो ऑर्डर बताता है। ओके, समझ में आया। तो अब देखो सबसे पहला जो है वो है d की पावर n मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू दी पावर m। क्या होता है ये फॉर्मूला, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलते जाते हैं, m माइनस n प्लस 1 इंटू a टू दी पावर n इंटू ax प्लस b टू दी पावर m माइनस n। यहाँ पे देखो m तो ये है और n क्या है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो देखो इसका तो प्रूविंग भी होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला को समझते हैं, उसके बाद इनमें से कुछ फॉर्मूला का प्रूविंग करेंगे और फिर हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये तो था पहला, आपको ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए जब आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। तो ये सब फॉर्मूला जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो आपको याद करना पड़ेगा। ओके, देखो दूसरा जो है वो है d की पावर n 1 अपॉन ax प्लस b। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, 1 अपॉन ax प्लस b फॉर्म में जब भी कोई प्रॉब्लम मिले और उसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो ये उसका फॉर्मूला है, समझ में आया। d की पावर n मीन्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b, क्या होता है, माइनस 1 टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a टू दी पावर n अपॉन ax प्लस b टू दी पावर n प्लस 1। समझ में आया, ये सब क्या है, फॉर्मूला है। ओके, nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। इसी तरीके से जब आपको nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b कहेगा तो क्या करेंगे, देखो ये जो है nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b और log ax प्लस b, इसमें सिमिलैरिटी, क्या सिमिलैरिटी है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो यहाँ पे देखो सब कुछ सेम चल रहा था, माइनस 1 टू दी पावर n n फैक्टोरियल a टू दी पावर n अपॉन ax प्लस b टू दी पावर n प्लस 1। जब log ax प्लस b है तो क्या होता है, n माइनस 1 हो जाता है, मीन्स जहां जहां पे n था इस फॉर्मूले में, यहाँ पे n माइनस 1 कर दो, n माइनस 1 n माइनस 1, बस a की पावर n जो है सेम रहता है। और यहाँ पे देखो ax प्लस b टू दी पावर n है, क्योंकि यहाँ पे देखो n माइनस 1 करें मीन्स n प्लस 1 माइनस 1, तो n 1 1 कैंसिल, n बच जाता है, लेकिन बस a टू दी पावर n क्या होता है, सेम होता है। इन दो फॉर्मूला में सिमिलैरिटी है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आगे देखो फॉर्मूलाज,
nth डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर mx। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम इस फॉर्म में मिले a टू दी पावर mx और इसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे m टू दी पावर n log a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर mx। n क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, m क्या है, ये m a के पावर जो है, ओके, x के साथ जो कोएफिशिएंट है। समझ में आया क्या मैं बता रहा हूँ? ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा या फिर आप प्रूविंग से इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके, तो आपको याद हो जाएगा और प्रॉब्लम्स करोगे तो ऑलरेडी याद ही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट जो है nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर mx। ये क्या होता है, m टू दी पावर n इंटू e टू दी पावर mx। इसका तो मैं अभी डायरेक्टली इसका प्रूविंग कर देता हूं। देखो कितना सिंपल है इसका प्रूविंग, कि अगर हम लोग e टू दी पावर mx है तो इसका क्या हो जाएगा, y1 निकालेंगे तो पहले तो ये y इक्वल टू ये दे रखा है, y1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m e टू दी पावर mx हो जाएगा ना। y2 निकाल, क्योंकि देखो m क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करें, m जो है x के साथ लगा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो m अगर y2 निकालेंगे तो मीन्स y1 का डिफरेंशिएशन, m पहले से था और फिर से m आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर e टू दी पावर mx। इसी तरीके से yn निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, m टू दी पावर n, क्योंकि देखो y1 लगाए तो m की पावर 1, y2 m स्क्वायर, और yn लगाएंगे तो m टू दी पावर n जो n के साथ रहता था वहां पे चलता जा रहा था, e टू दी पावर mx। यही फॉर्मूला है। कितना सिंपल था ये प्रूविंग, ये प्रूविंग बहुत ही सिंपल है इन सबका, कोई जरूरत नहीं कि आपको रट्टा मारना है, ऐसा रट्टाफिकेशन पढ़ना ही नहीं, ओके। nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस b, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a टू दी पावर n साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से जब हम लोग cos ax प्लस b का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं वो भी बहुत ही सिंपल है, सब कुछ सेम रहता है साइन की तरह ही, बस यहाँ पे cos लगा दो। यहाँ पे देखो a टू दी पावर n, a टू दी पावर n, ये सब कुछ ax प्लस b जो यहाँ पे था बस पाई बाई 2, n पाई बाई 2 जो है वो ऐड करना पड़ता है, और वहां पे देखो साइन था तो साइन ही रहने दिया था, कॉस है तो कॉस कर देंगे। समझ में आया? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये। अब देखो हमारा 8 नंबर जो है nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर ax इंटू साइन bx प्लस c। इसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये a जो है e टू दी पावर ax के साथ और b जो है साइन bx के साथ, तो इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू दी पावर n बाई 2 इंटू e टू दी पावर ax इंटू साइन bx प्लस c प्लस n इंटू टेन इनवर्स b बाई a। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जब आप लोग प्रॉब्लम करोगे। देखने में बहुत ही लेंदी फॉर्मूला लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, जब आप लोग प्रॉब्लम करोगे ना एकदम क्लियर हो जाएगा ये सारे फॉर्मूला, ओके। इसी तरीके से लास्ट देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx प्लस c, सेम है साइन की तरह, बस यहाँ पे साइन था यहाँ पे कॉस हो जाता है, सब कुछ सेम चलता है। समझ में आया? तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद करना है। याद कैसे होगा, प्रैक्टिस से। किस तरह के प्रैक्टिस, मीन्स क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ये सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सब कुछ था, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। चलो अब इन फॉर्मूला में से कुछ का हम लोग प्रूविंग सीखेंगे और उसके बाद हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। समझ में आया? चलो देखते हैं। सो गाइस देखो हम लोगों ने nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है वो समझ लिया है, साथ ही साथ उसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो भी देख लिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उनमें से कुछ फॉर्मूला का प्रूविंग करने वाले हैं, ओके। तो देखो हमारे पास जो सबसे पहला फॉर्मूला था वो क्या था, nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू दी पावर m, और ये हमारा फॉर्मूला आया था। हमें इसका प्रूविंग करना है, प्रूविंग सीखेंगे इसका कैसे करते हैं प्रूविंग। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे, ओके। तो देखो हमारे पास क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन निकालना है। ये जो फंक्शन है सपोज करते हैं ये क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स है। एफ एक्स हमारा क्या है, ax प्लस b टू दी पावर m, ओके। अब हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx पहले निकालते हैं। देखो क्योंकि हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, y1 निकालते हैं। y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, dy अपॉन dx। तो निकालो क्या हो जाएगा, ax प्लस b टू दी पावर m का x टू दी पावर n का फॉर्मूला बताओ क्या होता है जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ये होता है nx टू दी पावर n माइनस 1, ओके। तो देखो यही फॉर्मूला हम लोग, ये जो फॉर्मूला है x टू दी पावर n का, यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करें। y1 क्या हो जाएगा, m ax प्लस b टू दी पावर m माइनस 1। लेकिन यहाँ पे देखो x के साथ जो कोएफिशिएंट लगा रहता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है डिफरेंशिएशन में, तो ma हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम लोग ये तो फर्स्ट ऑर्डर था, सेकंड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर, मींस y1 का फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ma तो है ही, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब जब हम लोग इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर लगाओ फिर से x टू दी पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, m माइनस 1 इंटू ax प्लस b टू दी पावर m माइनस 1, एंड माइनस 1 फिर से आ जाएगा, n माइनस 1 होता है तो m माइनस 2, और यहाँ पे देखो फिर से एक x के साथ क्या था, a था, तो a हमारा क्या आ गया, ये m इंटू m माइनस 1 a स्क्वायर इंटू ax प्लस b टू दी पावर m माइनस 2, ये आया हमारा y2। इसी तरीके से y3 निकालो, क्या हो जाएगा बताओ, जब हम लोग थर्ड ऑर्डर निकालेंगे मीन्स y2 का डिफरेंशिएशन करेंगे
तो देखो ये तो कांस्टेंट है m इंटू एम माइनस वन, और ये तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, इसे ऐसे ही लिख लो m इंटू एम माइनस वन इंटू ए स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन होगा इसका, बस लगा दो। ये क्या हो जाएगा, m माइनस टू आ जाएगा कांस्टेंट, यहाँ पे x टू दी पावर m का फॉर्मूला लगा रहे हैं फिर से, m x टू दी पावर m माइनस वन, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या मीन्स ये पूरा है, तो ax प्लस b टू दी पावर m माइनस वन, तो यहाँ पे m के जगह पर क्या है m माइनस टू, तो m माइनस टू माइनस वन मीन्स m माइनस थ्री, और यहाँ पे फिर से a था, x के साथ a लगा हुआ है, तो a क्या आ जाएगा, ये m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू इंटू ए क्यू, और फिर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एम माइनस थ्री। तो देखो ये यहाँ पे देखो y1 निकालिए, y2 y3। अब यहाँ से देखो सिमिलरली अगर हम लोग yn निकाले, क्या निकाले मीन्स nth ऑर्डर जो हमें यहाँ पे प्रूव करना है वो निकाले, तो क्या हो जाएगा, देखो जब हम लोगों ने y1 निकाला तो m आया, y2 निकाला तो m इंटू एम माइनस वन, y3 निकाला तो m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू, मीन्स 3 था तो 2 तक चले, m माइनस टू तक चले, 2 था तो m इंटू एम माइनस वन, 2 था तो 1 तक चले, 1 था तो m तक चले बस। तो देखो हमारे पास क्या है, yn है, तो क्या हो जाएगा इसमें m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू डॉट 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 m माइनस n प्लस वन। देखो इस m माइनस n प्लस वन का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो y2 था तो क्या किए m इंटू एम माइनस वन, मीन्स m माइनस वन क्या लिखे m माइनस n प्लस वन, ये जो यहाँ पे लिखे हैं ये देखो यहाँ पे n के जगह पे क्या था 2 था, तो m माइनस टू प्लस वन कितना हो गया, m माइनस टू प्लस वन m माइनस वन। यहाँ पे देखो y3 में क्या किए, लास्ट में क्या था m माइनस टू, तो m माइनस टू है तो देखो लगाओ m माइनस n प्लस वन, तो m माइनस n क्या है इस केस में 3 था, तो 3 प्लस वन कितना आ गया बताओ m माइनस टू। तो ये क्या है m माइनस n प्लस वन। ये इन सब को देखते हुए हम लोगों ने एक जनरलाइज फॉर्म बनाया है इस फॉर्मूले से, इन सब को देखते हुए। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा, a टू दी पावर क्या हो जाएगा, देखो y3 था तो क्या किए a की पावर 3, y2 a स्क्वायर, तो यहाँ पे yn है तो a की पावर n। अब क्या हो जाएगा ax प्लस b टू दी पावर m। अब देखो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर निकाल रहे थे तो m माइनस टू, थर्ड निकाल रहे थे तो m माइनस थ्री, nth ऑर्डर निकाल रहे थे तो m माइनस n। समझ में आया। अब यही देखो, यही तो फॉर्मूला था जो हमें प्रूव करना था, देख लो मैच कर लो, देखो ये सेम आया ना, तो यही है इसकी प्रूविंग। क्या किए, y1 y2 y3 yn निकाल लिए। ओके, देखो एक और फॉर्मूला प्रूव करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी, क्या हो जाएगा बताओ, देखो साइन ax प्लस बी है, तो यहाँ पे देखो fx y इक्वल टू fx क्या है हमारा साइन ax प्लस बी है ना, fx। अब बताओ y1 क्या हो जाएगा, y1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ fx dy अपॉन dx निकाला है, तो साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का, देखो साइन ax प्लस बी है तो क्या हो जाएगा cos ax प्लस बी, और साथ में यहाँ पे देखो a था तो a लगा दिए। अब देखो क्योंकि x के साथ जो कोफिशिएंट रहता है वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है, जो हम लोगों ने ऊपर भी देखा है। अब इसे और क्या लिख सकते हैं बताओ, a तो ऐसे ही रहने दो, cos ax प्लस b को क्या लिख सकते हैं, साइन इंटू ax प्लस b प्लस पाई बाई टू, साइन इंटू 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो वापस वही आ जाएगा। समझ में आया, साइन इंटू 90 प्लस थीटा क्या होता है बताओ, cos थीटा होता है ना, तो साइन इंटू 90 प्लस थीटा cos थीटा, थीटा हमारा क्या है ax प्लस बी, तो वापस वहीं आ जाएगा। अब देखो y1 निकालिए, y2 निकालो, y2 क्या हो जाएगा बताओ। अब हम लोग y2 निकालने के लिए y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, y1 हमारा ये है, करो इसका क्या करेंगे, a तो है ही, साइन ax प्लस बी प्लस पाई बाई टू का करना है, तो साइन का फिर से क्या हो जाएगा cos ax प्लस बी प्लस पाई बाई टू। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो x के साथ फिर से a लगा है, तो इन मल्टीप्लाई में a आ जाएगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर हो जाएगा। देखो फिर से इसे अगर हम लोग लिखे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू साइन, अब देखो ax प्लस बी प्लस पाई बाई टू, ये तो यहाँ पे थीटा है। ओके, अब यहाँ पे फिर से प्लस पाई बाई टू मीन साइन इंटू 90, यहाँ पे 90 है प्लस थीटा, थीटा हमारा इस केस में क्या है ax प्लस बी प्लस पाई बाई टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू साइन ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाई टू। समझ में आया। अब देखो इसी तरीके से yn निकालो, yn क्या हो जाएगा बताओ। yn निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, yn निकालने के लिए देखो इन सब को एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे, y1 y2 जो निकाले हैं उनको एनालाइज करते हैं। देखो y1 जो निकाले थे तो हमारे पास a आया था, y2 निकाले a स्क्वायर, yn निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, a टू दी पावर n आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे y1 निकाले तो साइन ax प्लस बी प्लस पाई बाई टू था, y2 निकाले तो साइन ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाई टू हो गया, मीन्स y2 निकाले तो 2 पाई बाई टू, y1 निकाले तो पाई बाई टू,
अगर हम लोग y3 निकालेंगे तो 3π/2। अगर इसी तरीके से yn निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा nπ/2। तो ये क्या हो जाएगा a⁴n sin ax प्लस b प्लस nπ/2 ये हो जाएगा। तो देखो यही तो प्रूव करना था हमें, yn nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ sin ax प्लस b, यही तो प्रूव करना है ना। तो कितना सिंपल है, सब में क्या करना है आपको, y1 y2 निकालो, उसे एनालाइज करो और उसके बेसिस पे yn निकाल देते हैं, मींस nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये था इन फॉर्मूला का प्रूविंग। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होने वाला है, चलो देखते हैं। तो गाइस देखो हमारे पास एक प्रॉब्लम है y = 1/1 - 3x, ओके, और इसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखो जैसे अभी हम लोगों ने प्रूविंग किया है उसके हिसाब से अगर हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम लोग yn बता देंगे। एक लंबा प्रोसेस होता है वो, लेकिन जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है जिसके हेल्प से हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो देखो वो फॉर्मूला क्या था, dn मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस b पढ़ा था अभी। देखो हमें कोई जरूरत नहीं है कि y1 y2 yn निकाले, सीधे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये क्या होता था, -1n इंटू n फैक्टोरियल, और क्या होता था a⁴n/ax प्लस b n+1, यही फॉर्मूला पड़ा था। देखो अब यहाँ पे क्या है, ax प्लस b के जगह पर क्या है 1/ax प्लस b के जगह पे 1/1 - 3x। तो यहाँ पे a हमारा क्या है -3, a हमारा इस क्वेश्चन में क्या है -3। अब देखो b हमारा क्या है 1। अब हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, कोई जरूरत नहीं डिफरेंशिएट करने का, ये फॉर्मूला बस आपको लगा देना है, लगाओ। तो क्या हो जाएगा, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y विच विल बी इक्वल टू -1n, यहाँ से देखो ये फॉर्मूला यहाँ से लगा रहे हैं, -1n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a⁴n, a हमारा क्या है -3n। अब क्या हो जाएगा बताओ, अपॉन में ax प्लस b टू दी पावर, यहाँ पे ax प्लस b के जगह पे क्या देखो 1 - 3x टू दी पावर n+1, यही बस। बताओ कितना टाइम लगेगा अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप y1 y2 y3 ऐसे करके फिर yn बताओ, ओके, सिंपल था ना। देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम लिया था जिससे आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला था क्या, क्या यूज था इसका, ओके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो ये जो फॉर्मूला है इसी के ऊपर आपको एक प्रॉब्लम दिया हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। इसमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो अभी हम लोगों ने ये जो किया है ना 1/1 - 3x, इसे आप लोग क्या करना, पार्शियल फ्रैक्शन करना। पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक इस तरह से फंक्शन आ जाएगा 1/x - a प्लस यहाँ पे 1 या कुछ भी a/x - a प्लस b/x - b, ओके, इस तरीके से आ जाएगा। और फिर आपको ये फॉर्मूला लगा लेना है, हिंट दिया हूँ ये, आपको ये ट्राई करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना और सॉल्व करना है इस फॉर्मूले को लगा के, ओके। ये क्वेश्चन का आपको करना है। देखो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ sin 6x इंटू cos 4x, y = fx, हमारा fx ये है और इसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स yn निकालना है। क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने फॉर्मूला कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ क्या पढ़ा था, sin ax प्लस b, क्या होता था बताओ, ये होता था, अभी प्रूविंग किया है a⁴n sin ax प्लस b प्लस nπ/2। अगर इसी तरह से cos होता है तो cos के केस में क्या फॉर्मूला पढ़े थे, जब cos ax प्लस b का हम लोगों को nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था तो क्या पढ़े थे, a⁴n, सब कुछ सेम, साइन के जगह पे cos लगा दो, यही पढ़ा था, प्लस nπ/2। देखो अब हमारे पास क्या है, y = sin 6x इंटू cos 4x, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज करेंगे। वो क्या होता है, y = यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, sin 6x इंटू cos 4x। अब देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि 2 sin x इंटू cos y, ये क्या होता है, ये होता है sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, यही फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। तो देखो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसी को, तो 2 चाहिए हमें, तो यहाँ पे देखो 2 नहीं है तो क्या करें, 1/2, y = क्या आ जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे देखो sin x प्लस y मीन्स 6x प्लस 4x sin 10x प्लस, अब क्या हो जाएगा sin x माइनस y, तो sin x क्या है यहाँ पे 6x माइनस 4x तो 2x। देखो यहाँ पे 1/2 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ये 2 sin x इंटू cos y के लिए होता है, लेकिन हमारे पास 2 नहीं था तो हम लोग क्या कर रहे हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो काम इक्वल ही हो जाएगा, मतलब बात सेम ही हो जाएगा। अब देखो ये एक सिंपल सा फंक्शन बन चुका है, इसमें हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगाओ, y = 1/2 sin 10x है, यहाँ पे देखो sin ax प्लस b के लिए
a हमारे पास यहाँ पे क्या है 10 है और b 0 है, तो b को हमें कंसीडर ही नहीं। तो यहाँ पे a हमारा 10 है तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर n, क्योंकि a टू दी पावर n है, साइन ax, a की जगह पे क्या है 10x प्लस b हमारे पास कुछ है ही नहीं, प्लस n पाई बाई 2। ओके, ये तो हो गया किसका डेरिवेटिव, इस साइन 10x का। प्लस अब हमें साइन 2x का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो फिर से 2 की पावर n, क्योंकि यहाँ पे a क्या हमारा 2 है, तो 2 की पावर n साइन, अब क्या हो जाएगा बताओ, ax तो 2x प्लस n पाई बाई 2। ओके, देखो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना सिंपल था, yn निकाले जब हम लोगों ने इस फंक्शन का y इक्वल टू दिस फंक्शन के लिए ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, कितना सिंपल है। कोई जरूरत नहीं है कि आपको y1 y2 y3 करना है, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, ये मुझे बोल के थक चुका हूँ ऐसे कि y1 y2 y3 नहीं करना है, समझ चुके हो ना। ये फॉर्मूला कितना आसान है, इसे अप्लाई करना है कितना सिंपल है। देखो आपके लिए एक और प्रॉब्लम है, वो आपको करना है, वो है साइन स्क्वायर एक्स का आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है, ठीक है, ये आपको खुद से करना है। तो चलो, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही डीपली nth ऑर्डर डेरिवेटिव को आप सभी के साथ शेयर किया हूँ। इससे आप लोगों को क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा और आप लोग और भी प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बुक में। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यस, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।